जो हमारे सामने हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, साथियों, इतने विद्वत जनों के बीच, समाज से जुड़े प्रमुख लोगों के बीच मुझे आने का सुअवसर मिला। इसके लिए मैं विद्यालय के प्रबंध तंत्र और उसके संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर डॉक्टर मनीराम वर्मा जी और इसकी प्रबंधक मंजूलता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। साथियों, मैं यहाँ एक बार और आया था इस विद्यालय में, तब डॉक्टर साहब की तबीयत बड़ी ख़राब थी। मुझे पता चला तो मैं आना मजबूरी इसलिए था कि मेरे बिल्कुल हृदय स्थल में बैठे हुए हैं, तो रहा नहीं गया, मैं आया यहाँ पे। डॉक्टर साहब से मेरा सामीप्य कब हुआ, निकटता कब हुई? मेरे एक बहुत अच्छे शुभचिंतक, विचारक और साहित्यकार थे, ध्रुव जायसवाल जी, टांडा के रहने वाले थे। और साहित्य जगत में उनका छोटे छोटे शब्दों को लेकर के जिस तरह से उनका प्रभाव था, उनके वाक्य शब्दों का चयन का प्रभाव था, निश्चित रूप से वो बहुत ही आदरणीय थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को से मेरा परिचय कराया, मेरी निकटता बढ़ाई। मैं जब मोर्चा में उस समय था, ध्रुव जायसवाल जी ताज़ा गप लिखते थे और मनीराम वर्मा जी उसको खूब सजते संवारते, उसको बढ़िया रूप देते थे। तो उस समय से मेरा आपसे निकटता है। आपसे एक चीज़, मैं जो इस विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि संस्थान, आजकल जो शैक्षिक संस्थान है चल रहे हैं, उसके प्रबंध तंत्र में व्यावसायिकता ही मूल रूप में उसके विद्यमान है। और इस संस्थान में इसके प्रबंधन और संचालन से जुड़े हुए 4 ऐसे लोग मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित हैं। मैं इस विद्यालय के में पढ़ने वाले बच्चों को की सुखद भविष्य और अभिभावकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे शिक्षाविदों के संरक्षण में ये बच्चे पढ़ें, व्यवसायिक नहीं, व्यावसायिकता या व्यवसाय करने वालों के संरक्षण में। मैं इस बात की पूरे उस यकीन के तौर पे गारंटी देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो निश्चित रूप से एक संस्कारवान, आगे बढ़ने की उनके अंदर शैक्षिक परिपक्वता रहेगी। वो इस बात के लिए मुतमईन रहें कि नहीं, उनके बच्चे सही हाथों में पढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण मैं खुद जो है डॉक्टर मनीराम वर्मा और उनकी प्रबंधिका जो विद्यालय की हैं, उनको गारंटी के रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने शिक्षा के प्रति इनके समर्पण ने इनको इस लायक बना दिया कि आने वाले साल 2 साल में मेरे ख्याल से इनका बेटा आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल बन के। आप ऐसे लोगों के बीच में तो मुतमईन रहिए, आप लोग बच्चों को पढ़ के भविष्य के प्रति आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी मैं जब यहाँ आया सभा स्थल पे, तो मुझे एक अजीब चीज़ देखने को मिली। मेरे बीच बिल्कुल गांधीवादी वेशभूषा में आप जो हैं, वर्मा जी ने बताया कि मेरे गुरु हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी वेशभूषा आप देखने को नहीं मिलती। अचानक मेरे दिमाग में बाबू जयराम वर्मा जी की तस्वीर आ गई। वो जहाँ मैं रहता हूँ उसके पीछे ही एक 50 कदम या 100 कदम की दूरी पे उनका आवास था, शहर में, फैजाबाद शहर में। वो गांधी टोपी लगाए आते थे। मैंने उनको बस से उतरते देखा, अपने हाथ से अटैची लेकर के रिक्शे पर बैठते देखा। वो एक सांसद थे यहाँ के। आज की एक कल्पना से बहुत दूर की बात। आज तो प्रधान जो होता है, अभी रिजल्ट नहीं आया उसके घर, क्या कौन सी गाड़ी होती मुन्ना अभी जो आ जाती है। तो मैंने उस सादगी को देखा था। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि जयराम वर्मा जी ने
ये विद्यालय यहाँ खोला था नाऊसांडा में। इस क्षेत्र का शायद वो पहला विद्यालय रहा होगा। तो इस क्षेत्र के लोगों को पुनः एक बार आभार, उनके प्रति साधुवाद, उनको धन्यवाद कि मुझे यहाँ। मित्रों, शिक्षा की अहमियत आज इसी से आप आकलन कर लीजिए कि चाहे संपन्न वर्ग का हो, चाहे उसकी स्थिति इस लायक ना हो बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन कोशिश हर आदमी करता है कि बच्चे 4 साल के हो गए, अब तो 3 साल में एडमिशन हो जाता है बच्चों का, नर्सरी भेज देते हैं माँ बाप, लेकिन बच्चे उनकी शिक्षा करें, ग्रहण करें, जरूर करें। वो हर कोशिश करते हैं अपने